वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 3 मई 2022 और 3 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं। कई जगह आपको सिर्फ श्रमिक दिवस लिखा मिल जाएगा और इसे ही मई दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और समाज में कर्मचारियों के योगदान और बलिदान देने की उनकी इच्छा को मान्यता देने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसी को मई दिवस भी कहते हैं। अच्छा, 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में पहले बॉम्बे था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग राज्य बने और ये जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम था इसको 1 मई 1960 को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब अप्रैल का महीना कंप्लीट हो गया है और मैंने कई बार आपको सारे इम्पॉर्टेंट डे रिवाइज़ कराए हैं। अब एक बार और रिवाइज़ करा दे रही हूँ तो आप भी मेरे साथ रिवाइज़ करिए। अभी 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया गया है और त्रिस्तर बनाने का सुझाव किसने दिया? तो त्रिस्तर बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर बनाने का सुझाव दिया। और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाए गए हैं और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है और विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। और हाथी दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं जयंती मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग संस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है
और पाम संडे, ईस्टर के पहले का संडे उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPS शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 1 अप्रैल को। तो ये रहे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन। तो इतना आपको याद रखना होगा। अच्छा, जो मैंने थीम बताई है इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन टॉप पर था? तो ये भी हांगकांग। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में हांगकांग टॉप पर रहा है। अब एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक, इसका क्या मतलब है? तो जितने भी कारपोरेट ऑफिस बने होते हैं और जब ये ऑफिस किराए के लिए जाते हैं तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया होता है। तो पर स्क्वायर फीट की किराए के मामले में यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा किराया है, ये सूची में हांगकांग टॉप पर है। सबसे ज़्यादा हांगकांग किराए के मामले में है। हांगकांग टॉप पे है, सिंगापुर सेकंड पे है और टोक्यो थर्ड पे है। अच्छा, इंडिया का दिल्ली NCR 9वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये भी दीपिका पादुकोण को। भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी जेनेवा में। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WTO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? NO इवियला यानी कि एनगोजी ओकोजो-इवियला। और WTO के मेंबर कितने हैं? तो 164 देश WTO के मेंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 8,000 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी हैदराबाद में। हैदराबाद में 8,000 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है इसका उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित किया गया है? तो ये अभी इंडियन एयरफोर्स राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित किया गया है। अब IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो ये विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
हाल ही में तरसेम सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये तरसेम सिंह, ये पॉप सिंगर थे, ये पॉप सिंगर थे। इन्होंने ही ये गाना गाया था नाचेंगे सारी रात, और अभी 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये अभी असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है। अब असम, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है, और असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, और असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पर्यटन संजीवनी परियोजना ये असम में शुरू हुई है। वाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये भी असम में शुरू हुई है। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई है। और असम की है हिमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। और असम के लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, बागरुम्बा, भोराल, झूमुर, ये असम के लोकप्रिय नृत्य हैं। और असम सरकार ने ओरोई नोडोई योजना शुरू किया है। और असम के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और रायमोना और डेहिंग पटकई ये सबसे लेटेस्ट पार्क है असम का। और इस तरह असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, सेकंड पे है अंडमान निकोबार, यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश पे 10 नेशनल पार्क हैं, और असम तीसरे नंबर पर है, यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। अब क्वाड ये 4 देशों का एक ग्रुप है, और ये 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और 2022 का आयोजन जापान के टोक्यो में होगा। और 2021 का कहाँ पे हुआ था? तो 2021 का अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ था। और 2023 का कहाँ पे होगा? तो 2023 का इंडिया में होगा। इसके बाद फिर से 2024 का कहाँ पे होगा? तो 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत गरीब परिवारों के व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसके तहत
इसके तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है, वेरीनाग झील है और झील है कोसरनाग झील है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य झील हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, परिपंजाब दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के मुख्य दर्रे हैं। और जम्मू कश्मीर में हैरात उत्सव मनाया जाता है, वटुकनाथ पूजा भेंट उत्सव मनाया जाता है और ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हैं राकेश मारिया। राकेश मारिया, इन्होंने लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखी है। राकेश मारिया। अभी ये पुस्तक चर्चा में क्यों है? तो ये बॉलीवुड के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी। इन्होंने इस पुस्तक पर मूवी बनाने की घोषणा की है, इसीलिए ये बुक अब हाईलाइट हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये भी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय टॉप पर रहा था। और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये सेकंड नंबर पे है। ये सेकंड नंबर पे है और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। तीसरे नंबर ये कनाडा पे है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ये कनाडा पे है। दूसरे पे है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये भी ब्रूस डी ब्रोइज, ये फ्यूचर जनरली इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, ब्रूस डी ब्रोइज। अब फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2000। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है विजय सांवला, ये अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। और एक नाम ये लिखा है विशाखा मूले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की सीईओ बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।